नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक नया टॉपिक लेके आए हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध शब्द का मीनिंग इनलाइटमेंट यानी प्रबुद्ध होता है। इसके संस्थापक स्वयं महात्मा बुद्ध थे। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ का जन्म 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी मम्मी महामाया का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसीलिए महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा गया है। इनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे और ये शाक्य वंश के राजा थे। इनके पिता शुद्धोदन ने इनकी मौसी प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया और इसलिए महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा गया है। बुद्ध का बचपन से ही लगाव तपस्वी जीवन की तरफ था। इनके जन्म के समय इनके पिता शुद्धोदन ने कई ब्राह्मण विद्वान को बुलाए। उनमें से कालदेवल नामक एक ब्राह्मण विद्वान थे जिन्होंने यह भविष्यवाणी किया था कि या तो यह बालक एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा उपदेशक बनेगा। इनके पिता को बड़ी चिंता होने लगी। शुद्धोदन ने सिद्धार्थ के लिए अलग अलग पैलेस बनवाए थे। सीजन के हिसाब से शुद्धोदन अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए अलग महल बनवाए। सीजन के हिसाब से इन महलों में सिद्धार्थ रहा करते थे, जैसे स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, ऐसे 4 ऋतुओं के लिए अलग अलग पैलेसेस बनवाए थे। लेकिन सिद्धार्थ कभी भी इन पैलेसेस में रहकर खुश नहीं रहते थे। वे अक्सर महल के सामने वट पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, बनियन ट्री के नीचे बैठकर तपस्या करते हुए पाए जाते थे। इससे इनके पिता शुद्धोदन की चिंताएं बढ़ने लगी। जब सिद्धार्थ 16 साल के हो गए, इनके पिता शुद्धोदन ने इनकी शादी यशोधरा नामक एक सुंदर कन्या के साथ कर दी। इस विवाह से भी ये खुश न रहे। सदैव ये वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हुए नजर आते थे। कुछ वर्ष बाद यानी सिद्धार्थ जब 28 साल के हुए तो पुत्र पैदा हुआ। यह खबर सिद्धार्थ को दिया गया तो सिद्धार्थ के मुख से निकला राव मीन्स बाउंडेशन यानी बंधन। तभी से उस बालक का नाम राहुल पड़ गया। 29 साल की एज में यानी 29 इयर्स की एज में सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन का देहांत हो गया। सारा राजपाट इन पर आ पड़ा। इन्होंने डिसाइड किया कि वे राजपाट नहीं करेंगे बल्कि वे तपस्या की तरफ जाएंगे। 29 साल की एज में एक बार इन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा कि रथ तैयार करो। रथ लेकर चन्ना जा रहा था। सामने इनके एक दृश्य लाया गया जिसे देखकर बुद्ध बड़े दुखी हुए। वैसे इन्होंने 4 दृश्य देखा था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे यानी 4 सीन्स। इसको चत्वारि पूर्व निमित्तानि कहा गया है। चत्वारि पूर्व
निमित्तानि। पहला दृश्य एक वृद्ध पुरुष का, एन ओल्ड मैन। दूसरा दृश्य दूसरे दिन गए, अ सिक मैन, यानी बीमार पुरुष का। तीसरे दिन अ कॉर्प्स, यानी शव का दृश्य देखा। चौथा दिन एक सन्यासी का दृश्य देखा, यानी अ हर्मिट। यह सन्यासी मस्ती में नाचता हुआ, झूमता हुआ, गाता हुआ चला जा रहा था। इस दृश्य को देखकर बुद्ध बहुत खुश हुए। डिसाइड किया कि यह लाइफ सबसे अच्छी लाइफ है। उसी दिन उसी रात को सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल को महल में छोड़कर घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ नगर से बाहर चले गए। बाल नोच डाला, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और उसी समय से हर्मिट बन गए। घर छोड़ने के बाद इन्होंने चन्ना और कंथक को फ्री कर दिया और देन इसके बाद 7 दिन एक आम के बाग में बिताया। उसके बाद ये आगे बढ़े, उर्वेला पहुंचे। वहां इनके 5 और दोस्त, ब्राह्मण दोस्त मिल गए। उनमें से काल देवल भी था, जिसने इनके जन्म के समय भविष्यवाणी किया था कि या तो ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बहुत बड़ा उपदेशक बनेगा। सिद्धार्थ उन 5 ब्राह्मण दोस्तों के साथ उर्वेला में कठिन तपस्या स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को बहुत तेज भूख लगी। पास के एक गांव में चले गए। सुजाता नाम की कन्या के हाथ का बना भोजन खा लिया, खीर खा लिया। वे 5 दोस्त इनसे रुष्ट हो गए और इनको यहीं छोड़कर वे 5 सारनाथ चले गए। सारनाथ के ऋषिपत्तन के डियर पार्क में वे कठिन तपस्या स्टार्ट करने लगे। अब इन्होंने खीर खाया। सुजाता ने इनको समझाया कि कुछ दिन तपस्या करें, कुछ दिन भोजन करें, यानी मिडिल पाथ अडॉप्ट करें, मध्यम मार्ग अपनाएं। यहां से महात्मा बुद्ध गया पहुंचे हैं। गया में एक वट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने अखंड समाधि लगाई। 48 दिन अखंड समाधि के बाद 49th डे, वैशाख पूर्णिमा पर इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मीन्स सुप्रीम नॉलेज, यानी इनलाइटमेंट, यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध के लाइफ में 3 ऐसी घटना हैं जो वैशाख महीने के फुल मून पर हुई थी। बुद्ध जब पैदा हुए तो उस समय वैशाख महीने का फुल मून था। बुद्ध को जब कैवल्य मिला तो उस समय भी वैशाख महीने का फुल मून था। और जब इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई या परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई या महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, उस समय भी फुल मून था, यानी वैशाख महीने की पूर्णमासी थी, यानी फुल मून था। तो इस तरह से बुद्ध के जीवन में तमाम घटनाएं घटित हुई, जो कि बुद्ध के प्रीचर बनने की दिशा में काफी सहयोगी सिद्ध हुई। 29 साल की एज में घर छोड़ा, 6 साल टोटल तपस्या किया। 35 वर्ष की एज में सिद्धार्थ को कैवल्य की प्राप्ति बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष या वट वृक्ष के नीचे मिला था। सिद्धार्थ अटेन्ड इनलाइटमेंट, यानी कैवल्य, एट बोध गया अंडर पीपल ट्री
या बनियन ट्री। ऑन रिवर निरंजना। अब इसको फाल्गु नदी भी कहते हैं। 29 साल की एज में घर से चले गए, 6 साल तपस्या किया। 35 वर्ष की एज में सिद्धार्थ को कैवल्य की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। पीपल वृक्ष या वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी यानी अब फाल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। तब से सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध कहा गया। इसी समय से इनको तथागत कहा गया। इसी समय से इनको गौतम बुद्ध भी कहा गया। इसी समय से इनको शाक्य मुनि कहा गया, क्योंकि शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। कैवल्य पाने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि वे सारनाथ जाएंगे, जहां इनके 5 दोस्त रह रहे थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलकर सारनाथ में, ऋषिपत्तन में, डियर पार्क में उन 5 दोस्तों को पहला उपदेश दें। बोध गया से ये सीधे सारनाथ पहुंचे हैं। इनको देखकर वो 5 दोस्त रुष्ट हो गए। यह सोचने लगे कि आ गया फिर डिस्टर्ब करेगा। इन्होंने बताया कि इनको कैवल्य मिल गया। वे 5 एक एक करके इनसे तमाम प्रश्न पूछने लगे। अंत में 5 दोस्त इनसे बड़े प्रभावित हुए और इनको अपना गुरु मान लिया। उन 5 को महात्मा बुद्ध ने सारनाथ के डियर पार्क में पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। तो फर्स्ट सर्मन इन पाली लैंग्वेज। पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया था। आज का ये वाराणसी है। ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर इन्होंने पहला उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र परिवर्तन यानी धर्म रूपी चक्र को नचाना। टर्निंग द व्हील ऑफ रिलीजन। इस घटना को जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो इस नाम से जाना गया है। लेकिन जब ये घर से भागे थे, पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण यानी ग्रेट एग्जाइल। ऐसा निष्कासन कि घर लौट के नहीं आएंगे। तो बुद्ध की लाइफ में 2 महान घटनाएं घटित हुई थी। 29 साल की एज में घर छोड़कर भागे, महाविनिष्क्रमण कहलाया। पहला उपदेश जब दिया, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, लेकिन बौद्ध धर्म की उत्पत्ति या बौद्ध धर्म पैदा हुआ सारनाथ में। ये अपने धर्म का प्रचार करने लगे और इन्होंने उस समय मगध के राजा बिंबिसार तथा वैशाली की प्रोस्टिट्यूट आम्रपाली, अनाथ पिंडक व्यापारी अंगुलीमाल जैसे डाकू भी इनके फॉलोअर बन गए, इनके शिष्य बन गए। लेकिन इनके 2 प्रिय शिष्यों के नाम हैं आनंद एवं उपाली। महाकश्यप उपाली जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे,
483 बीसी में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर अथवा कुशीनारा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस समय इनका प्रिय शिष्य आनंद इनके पास था। कहा जाता है कि चुग करमार के घर गए। चुग करमार यानी सुनार ने बुद्ध को खीर में सुअर का मांस दे दिया, जिसे खाने के बाद बुद्ध बीमार पड़ गए। इनको डिहाइड्रेशन भी हो गया। बीमारी की हालत में बुद्ध आगे बढ़े, कुशीनगर पहुंचे। यहां ज्यादा सीरियस हो गए। कुशीनगर में इस समय मल्ल वंश का शासन था। इनका प्रिय शिष्य आनंद इनके पास था। पानी पीने को मांगा, पानी नहीं था। आनंद पानी की तलाश में दूर तक निकल गए, फ्रेश पानी नहीं ला पाए। एक छोटे से गड्ढे से थोड़ा सा पानी था, उसमें से भर लाए। गंदा पानी पीने से बुद्ध मना कर दिए और प्राण त्याग दिए। तो 483 बीसी में 483 बीसी में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध अटेन्ड महापरिनिर्वाण। बीसी में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। इट मीन्स टू गेट रिड ऑफ रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म से मुक्ति पाना। तो दोस्तों, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में बौद्ध धर्म के प्रीचिंग्स के बारे में बताएंगे। आप ध्यान रखें, आपको अगर ये वीडियो क्लिप पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।